Hello बच्चों, let's see the question. Find the difference in height of mercury columns in two communicating vertical capillaries whose diameters are D1 is equal to 0.50 millimeter and D2 is equal to 1 millimeter. If the contact angle theta is equal to 138 डिग्री. बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दो कैपिलरी से जिनके डायमीटर हमें दिए गए हैं बच्चों, उसमें हाइट डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी फाइंड करना है. कॉलम में जो मर्क्यूरी है उसका हाइट डिफरेंस कितना होगा जब कांटेक्ट एंगल 138 डिग्री होगा तब. तो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पर की पॉइंट्स लिख लेते हैं कि कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट यूज होगा, कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है बच्चों. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों वो यहाँ पर आ जाएगा कैपिलरी, एक की कॉन्सेप्ट आएगा कैपिलरी, और दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों, दूसरा की कॉन्सेप्ट, तो दूसरा आ जाएगा बच्चों प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला, और वी कैन से दैट प्रेशर, ओनली प्रेशर. क्लियर? ओके बच्चों. अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं बच्चों कि हमारे पास ये एक वेसल है बच्चों, ये हमारे पास एक वेसल है. क्लियर? और इसके अंदर हमारे पास दो मर्क्यूरी कॉलम है बच्चों, देख सकते हो आप कुछ इस तरह से. ये है हमारे पास दो कॉलम, दो कैपिलरीज. क्लियर बच्चों? अब आप ये चीज भी देख लो यहाँ पर कि यहाँ तक हम देख सकते हैं कि ये है हाइट 1. क्लियर? ये क्या है बच्चों? H1. और ये जो है बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं ये है H2. क्लियर? ये है बच्चों H2. हमें हाइट डिफरेंस फाइंड करना है बच्चों. ये है 1 और ये है यहाँ पर 2. क्लियर? ओके बच्चों. अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह से है. क्लियर? अब दोनों के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं बच्चों. फॉर 1, क्लियर? फॉर 1 के लिए क्या होगा बच्चों? तो हमारे पास इक्वेशन है PO प्लस रोजी H1 इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाय r, मतलब कि D1 डिवाइड बाय 2. देन PO प्लस रोजी H1 इज इक्वल टू 4t cos थीटा डिवाइड बाय D1. ये है बच्चों रिजल्ट 1. इसी तरह से हम 2 के लिए भी क्रिएट करेंगे. फॉर 2 के लिए क्या होगा बच्चों? PO प्लस रोजी H2 इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाय D2 बाय 2. देन PO प्लस रोजी H बाई 2 40 cos थीटा डिवाइड बाय D2. ये है बच्चों रिजल्ट नंबर 2. क्लियर? अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? हाइट डिफरेंस फाइंड करना है ना. सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों? रोजी H2 माइनस H1, क्लियर, इज इक्वल टू 4t cos थीटा. यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1 बाई D1 माइनस 1 बाई D2. हमारे पास सारी वैल्यूज है. यहाँ पर हमें डेल्टा H फाइंड करना है बच्चों. सो हम क्या करेंगे यहाँ पर H1 माइनस H2, क्लियर, H1 माइनस H2 को ऑब्जेक्ट बनाते हैं बच्चों. यहाँ पर हमारी मिस्टेक है बच्चों, ये 1 बाई D2 आ जाएगा, ये 1 बाई D1 आ जाएगा. अब हमें H1 माइनस H2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 4t cos थीटा डिवाइड बाय रो जी, और यहाँ पर चेंज हो जाएगा 1 बाई D1 माइनस 1 बाई D2. क्लियर बच्चों? तो डेल्टा H क्या हो जाएगा? तो हमारे पास सारी वैल्यूज है यहाँ पर बच्चों. 4 हमारे पास 4 इंटू t इंटू कोस 138 डिग्री डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों? रो 36.10⁻³ इंटू ये मर्क्यूरी की डेंसिटी है बच्चों, ये आ जाएगा 9.81 डिवाइड इंटू 1 बाई ये है हमारे पास 0.5 माइनस 1 डिवाइड बाय 1. क्लियर बच्चों? आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा H हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 57.29t. अब बच्चों क्या है, हमें कुछ चीजें याद रखनी है. t की वैल्यू, जैसे कि t की वैल्यू 57.20 t की वैल्यू जो है बच्चों ये आ जाएगी 0. ये आपको याद रखनी है 0.192 न्यूटन पर मीटर
फॉर मर्क्यूरी, ये आपको याद रखनी है बच्चों। तो अब डेल्टा एच क्या आ जाएगा बच्चों, जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे 57.29 इंटू 0.192, क्लियर। देन फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा एच इज इक्वल टू 11 मिलीमीटर। तो ये बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पर मिल गया है बच्चों, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया था। सो बच्चों अवर की कंसेप्ट विल लीड अस टू दी आंसर। सो आई होप बच्चों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों। सो आई होप बच्चों यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।